सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बनाने वाले हैं 100 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी पैक। सो 100 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3.7 वोल्ट 18650 लिथियम आयन बैटरी सेल्स। सो अगर इन सारे सेलों की कैपेसिटी 2000 mAh हो तो फिर हमें 100 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने के लिए कम अज़ कम 150 सेल्स चाहिए होंगे। सो ये है मेरे पास 150 अदद 18650 लिथियम आयन बैटरी सेल्स, जिनको मैं अपना इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। 3S 12 वोल्ट 100 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी पैक। और उसके बाद इन सेलों को तरतीब से पैक करने के लिए हमें चाहिए होंगे 18650 बैटरी स्पेसर होल्डर्स। सो ये है मेरे पास 4+5 18650 बैटरी होल्डर स्पेसर। 4+5 का मतलब कि इसमें हम इस साइड पर 4 सेल पैक कर सकते हैं और इस साइड पर हम 5 सेल इसमें पैक कर सकते हैं। सो कुछ इसीलिए इसको 4+5 कहा जाता है। सो 150 अदद सेलों को पैक करने के लिए हमें 16 PCS चाहिए होंगे, 8 PCS नीचे के लिए और 8 PCS ऊपर के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। सो हमने इनको एक दूसरे से कनेक्ट कुछ इस तरह से करना है कि देखें, इस होल्डर के इस साइड पर 5 और इसके भी साइड पर 5, तो कुछ इसी तरह से हमने इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है।
वेल जी, तो फ्रेंड्स हमारा जो बैटरी पैक है तो वो बन के हो चुका है रेडी। तो अब आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है इस BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। सो ये BMS लिथियम आयन बैटरी पैक में इंस्टॉल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। विथआउट BMS ना तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं और ना ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि विथआउट BMS आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सो BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक लिथियम आयन बैटरी चार्जर है जो कि लिथियम आयन बैटरी पैक को अवर चार्जिंग, अवर डिस्चार्जिंग एंड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसके अलावा बैलेंस चार्जिंग में भी कारआमद साबित होता है। तो चलिए अब हम इसको इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखें, इसको इंस्टॉल करना इंतहाई इजी है, बिल्कुल ही आसान है। आप इसके वोल्टेज को फॉलो करते हुए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वोल्टेज या फिर इसके ऊपर बने इस डायग्राम को फॉलो करते हुए भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है नेगेटिव 0 वोल्ट। तो ये ब्लैक वायर नेगेटिव 0 वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगी और उसके बाद ये ब्लू 4.2 वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद ये येलो 8.4 वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगी और लास्ट में ये जो रेड वायर बचती है तो ये 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगी। और उसके बाद ये जो आता है सी इनपुट चार्जिंग माइनस, P आउटपुट पावर माइनस और ये B माइनस 0 वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो चलिए अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसके कनेक्शन। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ पर हैं 0 वोल्ट, ये नेगेटिव 0 वोल्ट, जहाँ से कि हम नेगेटिव आउटपुट भी लेंगे तो ये है 0 वोल्ट। तो इसी के सामने बिल्कुल यहाँ पर हैं 4 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 और बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पर 4। यहाँ पर ये वाली ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये वाली ब्लैक वायर और ये जो ब्लू है तो ये बिल्कुल इसी के सामने लग जाएगी 4.2 वोल्ट के साथ। और उसके बाद ये जो येलो है तो ये 8.4 वोल्ट के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 वोल्ट हैं तो ये 8 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी ये वाली येलो। और उसके बाद लास्ट में ये जो रेड वायर बचती है तो ये बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर आ जाएगी 12 वोल्ट के साथ। तो ये यहाँ पर ये ब्लैक 0 यहाँ पर और उसके बाद ये ब्लू 4.2 वोल्ट यहाँ पर और उसके बाद ये जो येलो है 8.4 वोल्ट यहाँ पर और उसके बाद आखिर में ये जो लास्ट है रेड वायर तो ये यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ से कि हम पॉजिटिव आउटपुट लेंगे। जो पॉजिटिव आउटपुट है तो वो यहाँ से लेंगे और ये जो लास्ट में ये जो लाल वायर है तो इसको भी यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे।